डेटा टाइप दो तरीके के करे थे ना, दो तरीके के। क्या क्या किया था? शॉर्ट और बाइट, दो ही तरीके के डेटा टाइप किए थे हमने, शॉर्ट और बाइट। और बाकी बचते हैं कितने हमारे पास? और 6 और बचते हैं, 6 डेटा टाइप और बचते हैं आपके। क्या क्या? वही जो मैंने आपको बताए थे, इंटीजर जिसको हम इंट बोलते हैं, इंट, लॉन्ग और फ्लोट, वाइसोलेट, इंटीजर। ठीक, इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हमारी वैल्यू 32,767 से ज़्यादा डाली जा सकती है, पॉजिटिव वाली। ठीक, इंट। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको दिखे, दिख रहा है ना? ठीक, इंट। अच्छा, हाँ 4 बाइट आता है, ये बात सही है। और इसके लिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज, क्या है ये? दिस इज मोस्ट commonly used data type in Java। कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकने वाला डेटा टाइप है ये। कौन सा? इंट। ये लेता है हमारा कितना साइज? ये लेता है 4 बाइट। हाँ बोलिए, 4 बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या आएगी इसकी? 2 की पावर माइनस के 2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 माइनस 1, ये इसकी रेंज है। अब 31 तक आप निकाल के लाएंगे तो जो भी आएगा 2 1 4 7 4 8 3 6 ऐसी कुछ आएगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। हाँ 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 जी बोलिए। मेन बात है 4 बाइट्स याद रखना, और ये पावर अगर कर सकते हो तो ये भी याद कर सकते हो। -2 की पावर से क्या मतलब? सभी तो ऐसे ही हो रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे बोली उसकी बाइट की, तो उसमें भी तो हमने -128 से प्लस के 127 हम क्या? अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? इंटीजर मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप है आपका। ठीक, तो अभी मुझे आप बताएंगे, आप ही बताएंगे कहाँ गलत लिख दिया। कहाँ माइनस है? ये देखो साफ दिख रहा है आपको, साफ साफ। हाँ, फिर -1 होना चाहिए। यहाँ माइनस वालों में -1 नहीं होता, उसके नीचे ये प्लस में तो सही है भाई, सही है सर। आप जब बोले माइनस लग जाता है, एक और बढ़ जाता है, एक अंक बढ़ा देते हैं, एक अंक घट जाता है, -1 लिख देते हैं, तो इसलिए तो -1 लिखा है। लेकिन सर जब प्लस में रहता तो नहीं घटता है। हाँ, तो प्लस में ही तो घटता है। प्लस वाले माइनस वालों से 1 हमेशा कम रहेंगे। ये तो कल से परसों से बता रहे हैं ना, माइनस वाला प्लस वालों से 1 हमेशा ज़्यादा रहेगा, है ना? इसीलिए तो प्लस वालों में से 1 घटा दिया मैंने। देखो, हमेशा प्लस वाला माइनस वालों से 1 कम रहेगा। ठीक है सतीश, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? पूछ सकते हो भाई, अच्छी बात है। जितना पूछोगे उतना आपका भी फ़ायदा है और बाकी और साथियों का भी फ़ायदा है। ठीक है, ठीक है। चलो, मैं एक डेटा टाइप लिख रहा हूँ, ये इंट लिख दिया। एक इंट XYZ, कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लो, लेकिन वेरिएबल का नाम जेन्युइन लेना चाहिए, ये बताया था मैंने आपको। ठीक, अगर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 130.50, तो ये सही बात है। इंट कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी? कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। पर अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 130,
तो ये क्या है, सही है। हम उसमें शॉर्ट में कितना ले सकते थे, 32,767। उससे ज़्यादा अगर लेना है तो मैं इसमें ले सकता हूँ, और ज़्यादा लेना है तो भी ले सकता हूँ। इंट की रेंज उससे बहुत ज़्यादा है। आ रहा है समझ में? करके देखें, देखते हैं। कहाँ संदीप, यहाँ बना रखा है, ठीक है, यही तो है शायद। कोई बात नहीं, हम यही बना लेंगे। इसको मैंने संदीप रीनेम कर दे रहा हूँ, और सैंपल डेटा टाइप, मैंने इसका नाम रख दिया सैंपल डेटा टाइप। मैं अपनी क्लास का नाम भी रख देता हूँ, क्या, सैंपल डेटा टाइप। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने इसमें पढ़ा ही है, ठीक। इसमें मैंने डाल दिया इंट where 1 इज इक्वल टू, ये देखो कितनी सारी रेंज मैंने इसमें डाल दी, ठीक। और होम करके इसको डिलीट मार देते हैं। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, एक की ज़रूरत है बस। यहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं, where की, where 1 सेव किया, और कमांड प्रॉम्प्ट पे कंट्रोल डी करेंगे तो ये नीला हो जाएगा एड्रेस बार, और यहाँ लिख देंगे CMD, तो ये सीधे कमांड प्रॉम्प्ट पे ले आएगा। बार बार CD करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कर रहे थे ना, ऐसे बाहर निकलने के लिए ऐसे CD डॉट डॉट करते हैं बाहर निकलने के लिए। अब अंदर आने के लिए क्या कर रहे थे हम, CD डेस्कटॉप, फिर CD संदीप, ऐसे कर रहे थे ना, तो वो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लगते, एक बार भी CD वाली कमांड को चला के ही नहीं देखते, इसलिए कल मैंने ये वाला नहीं बताया था आपको, ठीक। CD डॉट डॉट से बाहर आते हैं, फोल्डर से बाहर आते हैं, और CD से अंदर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही काम है ये। जैसे मान लो मैंने ये खोला, ठीक, ये खोलने के बाद मैंने क्या किया, मैं गया डेस्कटॉप नाम के फोल्डर में, ये डबल क्लिक करके अंदर गया तो मतलब CD करके अंदर गया हूँगा। बाहर आना है, जैसे ही मैंने बैक स्पेस किया मतलब CD डॉट डॉट करा होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये जो चल रहा है इसके पीछे कमांड चल रही हैं। ये जो आपको यूज़र इंटरफेस ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे नहीं चल रहा, वही कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है, कमांड चल रही हैं, ठीक है। चलाएं जावा, ये बताएंगे मुझे कंपाइल करने का कमांड कौन बताएंगे, विकास। कमांड को इसको फाइल को कंपाइल करना है तो कौन सी कमांड होती है, जावा एस, बोलो विकास, जावा SC, हाँ जावा SC कहाँ पढ़ा था, जावा CD होता है ना, हाँ जावा C, याद आ गया। C फॉर कंपाइलर, ठीक है। जावा C यानी कंपाइल कर रहे हैं। क्या रखूं फाइल का नाम, सैंपल डेटा टाइप डॉट TXT डॉट जावा। कंपाइल हो गया, इसका मतलब वहाँ पे एक सैंपल टाइप की क्लास बन गई, दिख रही है आपको। अब रन कर सकते हैं, देखें। रन करने के लिए जावा रन लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं फिर, बस फाइल का नाम लिखते हैं। वेरी गुड, रन हो गया और हमारा जो भी वैल्यू थी वो आ गई। 32,767 से कहीं ज़्यादा है ना, ये और भी ज़्यादा कर सकते हो, जो उसकी रेंज है 2 की पावर 31 -1 प्लस की अगर वैल्यू लेते हैं तो, ठीक, और माइनस की लेते हैं तो 2 की पावर 31 तक। तो इंटीजर डेटा टाइप समझ में आया आपके, यहाँ तक किसी को कोई इशू, क्लियर है। आगे आते हैं। इंटीजर डेटा टाइप जो मेरा ले रहा है 2 की पावर 31 तक ले रहा है रेंज। अगर मुझे और ज़्यादा रेंज बढ़ानी है तो मेरे पास एक और डेटा टाइप है लॉन्ग। इसका भी वेरिएबल नेम ले लेते हैं, कुछ भी ABCD या नम ले लेते हैं। चलो लॉन्ग नम। अच्छा पहले तो इसकी ये बता देता हूँ है क्या, ये बड़ा कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप की
क्या है, इसकी रेंज देखते हैं पहले तो, वो साइज देख लेते हैं। साइज भाई इंटीजर क्या ले रहा था, 4 बाइट ले रहा था, ये कितनी साइज लेगा 8 बाइट्स। और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं शिवम, वेरी गुड, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट हमारे कंप्यूटर में अगर मेमोरी की सोचें तो क्या होती है विकास यादव, सबसे छोटी यूनिट हमारे कंप्यूटर में अगर मेमोरी की टर्म्स में बात करें तो क्या होती है, बिट, वेरी गुड। और बिट कौन कौन सी हैं हमारे पास, 0 और 1, वेरी गुड। साइज 8 बाइट लेता है ये। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज कितनी लेगा, 2 की पावर, वही माइनस में ले देना, पहले माइनस लगा देता हूँ, 2 की पावर 63 से 2 की पावर 63 माइनस 1। अभी वहाँ तक 31 थी क्योंकि 4 बाइट था, यहाँ आ गई 2 की पावर 63 माइनस 1, पॉजिटिव अगर वैल्यू रखते हैं तो आप देखो ये मेरी सैम्पल फाइल थी, इसके अंदर मैंने यहाँ तो इंटीजर ले रखा है और यही मैं यहाँ लॉन्ग कर देता हूँ, लॉन्ग कर दिया और इसी डेटा टाइप को लॉन्ग कर दिया। तो मैं अब इसकी और वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, देखो बढ़ाया और सेव किया। बाकी कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल किया, थोड़ी ज़्यादा हो गई रेंज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, उतनी नहीं लेगा मुझसे, शायद ज़्यादा बढ़ दब गए नंबर, 2-4 नंबर कम कर दे, ठीक है। हो गया जावा सैंपल डेटा टाइप रन हो गया, वैल्यू प्रॉपर आ रही है उतनी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, यही मैं अगर इंटीजर के साथ करता तो क्या ये अलाउ करता, नहीं करता, उतनी उसकी रेंज ही नहीं है, उतनी वैल्यू वो रख ही नहीं सकता, गेटिंग अ नॉट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी तक हमने कितने डेटा टाइप कर लिए, 4 तरीके के डेटा टाइप कर लिए। सबसे छोटा वाला कौन सा किया था, बाइट, फिर कौन सा किया शॉर्ट, फिर कौन सा किया इंट, फिर कौन सा किया लॉन्ग, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। ऐसे ही सीक्वेंस में आपको याद रखना है। जब कभी भी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा डेटा टाइप्स तो इसी सीक्वेंस में बताना है, ऐसा नहीं ऐसे बता दिया जी लॉन्ग भी होता है, बाइट भी होता है और शॉर्ट भी होता है, ऐसे उल्टे सीधे सीक्वेंस नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। जो सीक्वेंस बढ़ते हुए क्रम में है यही बोलेंगे इन चारों का। आ रहा है समझ में, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब बात करते हैं, अभी तक हमने नंबर पॉइंट वाला कोई सा भी डेटा टाइप नहीं देखा। सारे अभी तक हमने कौन से वाले देखे, सारे अभी तक हमने कौन से वाले देखे, होल नंबर वाले, संपूर्ण नंबर, मतलब अंक बोलते हैं ना, संपूर्ण अंक ऐसे बोलते हैं, संपूर्ण संख्या बोलते हैं, हाँ संपूर्ण संख्या वाले देखे हमने, होल नंबर वाले देखे हैं। लेकिन फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट वाले नहीं देखे अभी तक, पॉइंट वाले नहीं देखे ना, तो पॉइंट वाले भी देखते हैं, पॉइंट वालों के लिए भी तो बनाया होगा डेटा टाइप, ठीक। चलो करते हैं, पॉइंट वालों के लिए बनाया हमारे पास है फ्लोट डेटा टाइप। कौन सा, फ्लोट डेटा टाइप। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लो बड़ा 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 बोल्ड, ठीक। फ्लोट डेटा टाइप। अब फ्लोट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फ्लोट की साइज भी होती होगी, उसकी रेंज भी होती होगी। तो बात करते हैं, अगर मैं इसकी साइज की बात करता हूँ, वेरी गुड, फ्लोट 4 बाइट लेता है और इसके बाद एक और है नंबर वाला, उसकी हम बात करेंगे जब उसको पढ़ाएंगे। फ्लोट 4 बाइट लेता है, 4 बाइट्स, ठीक। 4 बाइट्स ले लिया फ्लोट ने। और इसकी रेंज, अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ तो माइनस की वैल्यू से लेंगे 2 की पावर, देखो 4 बाइट ले रहा है तो 2 की पावर 4e38। जिन्होंने मैथमेटिकल पढ़ा होगा हाई स्कूल में तो वो ई को जानते होंगे क्या होता है, एक्सपोनेंट पढ़ा है आपने, 10 की पावर में, मतलब गुणा 10 में हो जाता है। जब ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो हम ई में, एक्सपोनेंट में लिखना शुरू करते हैं। याद आ रहा है, जिसने मैथ पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, था 10वीं क्लास में मैथ, या भूल गए, बताने में डर लग रहा है, शर्म लग रही है कि यार इनको पता चल गया तो। 10वीं में तो सबके पास होगा मैथ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये ई नहीं पढ़ा, तो क्या होगा, 2 की पावर में चल रहा है ये, 3.4
या रहते हैं, सीधे सीधे वही लिखते हैं 3 पॉइंट क्या 3.4 और ई की पावर एक्सपोनेंट बोलते हैं, ई स्मॉल होता है इसके अंदर, ई की पावर क्या 38, ये इसकी वो चलेगी क्या, अरे 3 छोड़ो 1 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये लो 1 लिख दो, मतलब पॉइंट के बाद की बात बताना चाह रहा है। 3 लिख दो, 1 लिख दो, 5 लिख दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 48 है, अच्छा मैंने 38 लिख दिया, 48 तक जाएगा, ठीक, एक मिनट 38 है सर, 38 है भाई, 38 तक जाएगा, यस। एक्सपोनेंट यानी कि गुणा 10, यानी कि इसको ऐसे लिख के देखें तो हम क्या लिखेंगे, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 38 बार, ठीक, आ रहा है समझ में, आ रहा है नहीं आ रहा भाई। अब एक्सपोनेंट जब पढ़ाऊंगा मैं आपको 10वीं क्लास का सिलेबस लेके पढ़ाऊंगा। चलो ऐसा मान के चलो पॉइंट में अगर मेरे को कोई वैल्यू लेनी है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर एक्सपोनेंट पे जाऊंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक थ्योरम है और थ्योरम के बाद उसकी सब थ्योरम है, मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत देर लगेगी, ठीक, छोटा हो गया ज़्यादा, क्या हो रहा है भाई, फ्लोट ABC कुछ भी वेरिएबल ले लो क्या, अच्छा वो रख रखा है क्या हमने, फ्लोट ABC कुछ भी रख लो, क्या है? हाँ अब हुआ ना, फ्लोट में ABC कुछ भी रख लो। अब इसके बाद मैंने मान लो 540 दशमलव कुछ भी वैल्यू रखी, 2 4 कुछ भी, मतलब कुछ कम वैल्यू रख सकता हूँ मैं पॉइंट के बाद, ज़्यादा नहीं, तो ये लगेगा मेरा 4 बाइट वाला, यानी कि फ्लोट चलेगा, ठीक। पर मुझे पॉइंट के बाद और ज़्यादा वैल्यू चाहिए, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई नाम सुना है, पाई 22/7 नहीं, मैं पॉइंट में फ्रैक्शन में जानना चाहता हूँ क्या होता है, बस इतनी सी होती है, कितनी होती है, चलो ठीक है, पाई की वैल्यू छोड़ो, 10 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, कितना होता है, कितना, वो इनफाइनाइट चलता जाएगा, लेकिन मैं फ्लोट में चलाऊंगा तो मेरे पास कुछ कम अंक तक की वैल्यू वो अलाउ करेगा, पर मुझे और ज़्यादा चाहिए तो एक और फ्रैक्शन वाला मेरे पास डेटा टाइप है, ठीक। ये ई जो चल रहा है ना, वो उस फ्रैक्शन पॉइंट की ही बात कर रहा है, ठीक है। आपका काम है एक्सपोनेंट थोड़ा सा पढ़ के आओगे, ठीक, ई, लेकिन वैसे हमारे फील्ड में काम आएगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लेना कि ई क्या है। अच्छा रेंज में पूरी नहीं लिख पाया था ना, ये माइनस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, मान लो -1 ही यूज़ किया है तो -1 ही कर, +1 ही कर लेते हैं, 1 पॉइंट ई की पावर 38 -1, एक कम होगा, ठीक है, प्लस वालों में, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक। लेकिन कोई ऐसे भी है मेरे पास डेटा टाइप जो पॉइंट की वैल्यू बहुत लंबी अलाउ कराता है। अब इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ये मेरा एग्जांपल है, ये रहा, इसकी जगह कर देता हूँ मैं फ्लोट वेरिएबल का वेरिएबल ही रहने देते हैं, मान लो 23 दशमलव कुछ करना चाहते हैं, 23.12345, ठीक, इतना तक तो चल जाएगा। ये मैंने करा इसको कंपाइल, अच्छा इसमें भी एक प्रॉब्लम और आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, हाँ वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जावा जो है ना, पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यू हैं उन्हें क्या मान के चलता है, डबल, पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यू है उन्हें मान के चलता है डबल, यानी कि पॉइंट की ज़्यादा वैल्यू, और हम डाल रहे हैं उसे किस में, डबल वाली चीज़ को हम डाल किस में रहे हैं, फ्लोट में, तो वो डाल नहीं पाएगा, ठीक। तो उसे बताना पड़ेगा फोर्सफुली, अलग से बताना पड़ेगा, भाई साहब ये डबल नहीं है, ये फ्लोट है,
तो इसलिए मुझे यहाँ F लिखना पड़ेगा ताकि मेरा कंपाइलर पहचान जाए ये क्या है, फ्लोट है। ठीक, ताकि मेरा कंपाइलर पहचान जाए ये क्या है, फ्लोट। ठीक, अब देखें कंपाइल करके कि मैंने कंपाइल किया और अब कोई एरर नहीं आई, क्योंकि मेरा कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू को डबल मान के चलता है। ठीक, और जो बिना पॉइंट जो अगर F लिख दिया तो उसे बता ही दिया हमने कि भाई ये फ्लोट है। ठीक, तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखूं, पॉइंट वाली वैल्यू कर दी इसने। अब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा के देखते हैं, 5 6 7 8। सेव किया, कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया और रन किया। देखो जी कहाँ तक आया, 8 आई, स्किप कर दी। ले पाया क्या वो, एरर नहीं बताएगा वो, उसको ओवरलैप करके छोड़ देगा। मान लो मुझे और चाहिए 9 या फिर दोबारा 1 2 3 4, इतनी बड़ी वैल्यू अगर मुझे चाहिए थी तो भाई देखें ये कर रहा है। कंपाइल किया और रन किया, जितनी उसकी कैपेसिटी है वही ई की पावर 38, केवल उतना ही ले पाएगा। एरर क्यों देगा, एरर नहीं देगा। 6 मैंने लिखा नहीं होगा ना, ओवरलैप कर देता है ना। अच्छा मैं बता रहा हूँ ना फिर क्यों हुआ होगा वो। उसने उसको राउंड फिगर कर दिया 6 वाले को। ठीक है, वो केवल उतनी ही डिजिट ले सकता है। मान लो अगर यहाँ 6 ना होकर के 4 होता तो उसको वो 4 की जगह क्या कर देता, अच्छा एक मिनट, यहाँ मान लो 4 होता तो 4 को क्या कर देता, राउंड फिगर करके वो कर देता 5। वही क्या है उसने, देखो ये रन किया, कर दिया उसने 5, दिख रहा है 5 कर दिया ना, वही चीज़ हो रही है। ठीक, वो जितनी कैपेसिटी रखता है फ्लोट केवल उतना ही नंबर रखेगा, बाकी के सारे स्किप कर देगा। गेटिंग अ नॉट, बट मुझे तो और भी चाहिए, मुझे और दशमलव के आगे तक की संख्या चाहिए। तो ऐसा कोई डेटा टाइप है क्या हमारे पास, है। उस डेटा टाइप का नाम है डबल। पहले लिख लेते हैं डबल के बारे में। उस डेटा टाइप का नाम है क्या, कंट्रोल बी, डबल। ठीक है, डबल क्या कहता है, अगर मैं उससे भी ज़्यादा रेंज वैल्यू लेना चाहता हूँ तो डबल की साइज़ भी होती होगी, कुछ साइज़ होती है 8 बाइट्स। जब साइज़ है तो रेंज भी होगी, रेंज होगी तो कितनी होगी रेंज, मान 1 से ही ले लेते हैं, 2 से मतलब कुछ भी, वो तो अपने ऊपर है कि 232 लिख लो, मतलब कोई भी नंबर लिख लो, पर पॉइंट वाली वैल्यू कंसीडर करता है वो। 2 पॉइंट ई की पावर 308, 308। ठीक, से कहाँ तक जाएगा, प्लस के 2 पॉइंट ई की पावर 308 माइनस 1, ये इसकी रेंज रही। यानी कि और बड़ी वैल्यू अगर हमें सेव करानी, जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर कितनी देर में आता है, अगर आपसे पूछा जाए कितनी देर में आता है, आप तो कहोगे 8 मिनट 48 सेकेंड, लेकिन ज़रूरी नहीं है 8 मिनट 48 सेकेंड में आए, 16 सेकेंड। चलो मान लिया आपने राउंड फिगर करके 16 कर दिया उसको, पर ज़रूरी नहीं है 16 आए, वो नैनो सेकेंड्स में भी काउंट करते हैं साइंटिस्ट। 16 पॉइंट मतलब 166558 ऐसे करके बड़ी लंबी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम 8 मिनट 16 सेकेंड नहीं कह सकते। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। बड़ी वैल्यू चाहिए, अगर मान लो 10 से भाग करना है 3 को, 10 से भाग करना है 3 को, तो कितनी डिजिट तक आएगा भाई, वो तो इनफाइनाइट तक आता है, लेकिन हम फ्लोट में ले रहे हैं तो फ्लोट में तो यही 4-5 डिजिट तक जाएगा, 6 डिजिट तक। लेकिन मुझे और चाहिए, तब कहाँ लूँगा, डबल में लूँगा। करके देखें, ये मैंने डबल लिया, डबल में अच्छा मैंने यहाँ पे F लिखा रहने दिया, क्या कोई एरर आने वाली है, क्यों, डबल बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। बड़े वाला छोटे वाले को अपने अंदर रख सकता है या नहीं रख सकता, रख सकता है। छोटे वाला बड़े वाले को रख सकता है या नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। मान लो मेरे पास एक ग्लास है 1 किलो का, 1 लीटर का, उसमें मैं 5 लीटर पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ।
आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास 5 लीटर वाला एक गिलास है, उसमें 1 लीटर पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आएगा या नहीं आएगा? तो बड़े वाले में छोटी वैल्यू तो आ सकती है, पर छोटे वाले में बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। आ रहा है समझ में? ठीक है, सेव किया और इधर कंपाइल किया और रन किया। अभी तो बताया मैंने आपको कि बड़े कंटेनर में छोटी वैल्यू, फ्लोट छोटा है ना, तो वो आ सकती है। हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डबल ही मान के चल रहा है उसको पहले ही। ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, दिख रहा है? ठीक, तो डबल में डी भी लगा सकते हैं, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी लगाओ या मत लगाओ, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको क्या मान के चलता है? डबल। बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलता है? डबल। ठीक, देखो मैंने इसको कंपाइल किया। हाँ, लगाओ या मत लगाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट वो उससे डबल मान के ही चलता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, पर एक कमाल की बात देखना आप, ये आ रहा है 1 2 3 तक, पर मैंने जब इसको F करा था और फिर कंपाइल किया, ध्यान से देखना इस चीज़ को, रन किया, अब देखना क्या हो गया। हाँ, लास्ट वाली डिजिट को फ्लोट मान के राउंड फिगर कर दिया। हाँ जी, आप क्या करें, दिखा जरा। अभी आप लिखने की प्रैक्टिस करो, वो शॉर्ट की सिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं। क्या फ़ायदा आपको भूल जाओ लिखना, कम से कम कमांड तो याद हो जाए लिख लिख के। ठीक है, डबल तक समझ में आया? हमने अभी तक कितने डेटा टाइप्स कर लिए? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। और हमने तो आपको 8 बताए थे, अभी 2 और बच रहे हैं। कौन कौन से हैं? कैर और बता दिया था क्या ही मैंने? अच्छा, इंट्रोडक्शन में दिया था। ठीक है, तो कैर और बुलियन। ठीक, कैर का लिख लेते हैं आप कुछ। मेरी एक डेटा टाइप है कैर, ठीक है? स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, वो तो नॉन प्रिमिटिव में आ जाएगा। हम अभी प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में बांटा था, न्यूमेरिक, कैरेक्टर्स और बुलियन। न्यूमेरिक में 4 थे या 5 थे? बताओ। बस, हाँ, बाइट, शॉर्ट। लेकिन न्यूमेरिक को भी 2 पार्ट में बांटा था, एक तो होल नंबर वाले में बांटा था और एक फ्रैक्शन में बांटा था। नहीं याद आ रहा? जिसमें से 4 तो होल नंबर वाले थे और 2 फ्रैक्शन वाले थे, यानी कि पॉइंट वाले थे, फ्लोट और डबल। ठीक, तो न्यूमेरिक कुल मिला के 6 हुए ना, एक कैरेक्टर हो गया और एक बुलियन हो गया, हो गए ना 8। ठीक, कैर की बात करते हैं। कैर, अच्छा, आप एक चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे होंगे, मैं बता ही देता हूँ। सबके स्मॉल लेटर लिख रहा हूँ मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के, एक का भी कैपिटल नहीं किया। ठीक है, गलत हो जाएगा। केस सेंसिटिव है, कितनी बार बताऊँ जावा केस सेंसिटिव है। मान लो इसका वेरिएबल का नाम, और क्या, बाइट का, और स्मॉल में, स्मॉल में भी सही बता रहा है, कैपिटल में भी। ऐसा कैसे हो सकता है? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या हुआ भाई? नहीं सर, ये से करना स्मॉल करके देखते हैं अब। एरर दे रहा है अभी भी। अच्छा सॉरी, ये तो एरर उसकी दे रहा है, वेर की।
हाँ, तो इसका मतलब बाइट में हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप भी है और बाइट एक क्लास भी होगी। देखेंगे जब हम बाइट को एक्लिप्स पे करेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे इसको करके, क्योंकि अगर कैपिटल ले रहा है तो इसकी क्लास भी पड़ी होगी कोई ना कोई। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हम कैर की। कैर की आपकी साइज कितनी होगी? विल बी 2 बाइट्स। 2 बाइट्स हो गई। रेंज, इसकी रेंज क्या होगी? 0 से 65,535, 32,767 प्लस 32,768, इन दोनों को जोड़ के क्या बन के आया? 65,535। यही इसकी रेंज है, 0 से 65,535। किसकी? कैर की। ये रेंज है नहीं, क्योंकि कैर एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आपके सिंबल्स होते हैं। ये नॉर्मल न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है ना, तो इसलिए ये माइनस में नहीं जाएगा। अभी बुलियन भी आएगा, वो भी माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। कैर हमारा कैरेक्टर को सेव करता है, और कैरेक्टर को किस बिहाफ पे करता है? ASCII ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सारी फुल फॉर्म बता दी, देखो दोबारा से बता देता हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यानी कि कोड दे रखा है उसने हर एक कैरेक्टर के पीछे। जैसा कि मैं अगर एक नोटपैड खोलता हूँ, इसमें नहीं चल रहा ना, स्पेशल सिंबल नहीं चल रहा इसमें। नहीं चल रहा। अच्छा, नॉर्मल स्पेशल सिंबल इसमें चल नहीं रहे। कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि मान लो सिंबल्स की बात में अगर ये करूँ तो ये सारे क्या हैं? आपके सिंबल्स हैं। ये सारे क्या हैं? आपके सिंबल्स हैं। इन सब सिंबल्स के पीछे कोई ना कोई कोड होगा। वो कोड आपका कैरेक्टर हैंडल करता है, जिस डेटा टाइप की अभी हम बात कर रहे हैं। किस बिहाफ पे करता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, लगभग 256 कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास। कितने? 256, लगभग इतने कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? यहाँ तक किसी को कोई इशू? कैरेक्टर पे करके देखें। बंद कर रहा हूँ उसको। क्या 256 तरीके के कैरेक्टर हैं आपके सारे? मैं थोड़ी बोलूँगा भाई, हैश भी है, टिल्ड भी है, एट भी है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, बड़ी लाइन, तिरछी लाइन, आड़ी लाइन, डॉटेड लाइन, मोटी डॉटेड लाइन, ये सब हैं। अब क्या सारे बुलवाओगे? ठीक है। और अगर आप चाहते ही हो तो भाई ये देखो, ये नेट चल रहा है इस पर। ठीक, अगर आप चाहते ही हो तो गूगल कर लो, यहाँ डाल लो ASCII और कोड्स, बस ये आ गए ASCII के कोड्स। इसमें मिल जाए अगर तो इसमें मिल जाएगा। हाँ, ये तो रहे, याद हो गए। ये रे भाई, ये सारे 256 आपके आ गए। अब इतने सारे मेरे बस की याद करना है नहीं, आप चाहते हो तो याद कर लेना। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं आपसे। ये सारे कोड हैं 256। ठीक।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो कैरेक्टर के अंदर अब हम रखते कैसे हैं, कोई भी अगर सिंबल रखना हो तो सिंगल कोट में रखा जाएगा। सिंगल कोट ओपन, अच्छा जावा में कोई भी चीज़ ओपन होती है तो वो क्लोज भी होती है, ये बात ध्यान रखना। डबल कोट ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, सिंगल कोट ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, राउंड ब्रैकेट ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। आ रहा है समझ में? तो सिंगल कोट में सिंगल कैरेक्टर रहेगा। मान लो मैं ये रख दिया तो ये प्रिंट करके दिखा देगा इसी कैरेक्टर को आउटपुट स्क्रीन पे। डबल कोट में नहीं रख सकते भाई। अगर प्रिंट वाला नहीं डालेंगे प्रिंट नहीं करेगा सर। कौन सा वाला प्रिंट? ये सिस्टम आउट प्रिंट। हाँ नहीं डालोगे तो वो प्रिंट कैसे करेगा? ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए प्रिंट करवाया है बस। आ रहा है समझ में? कोई भी अगर मान लो 2 कोड डालने की कोशिश करते हैं तो एरर आ जाएगी। क्यों? वो कहेगा कि मेरे पास जगह सिर्फ एक की है, आप 2 कैसे डाल सकते हो? दे रहा है ना जगह, तो एरर भी उसी जगह आके बताया उसने। दिख रहा है? आ रहा है समझ में? आ रहा है ओपी समझ में? किसी को निद्रासन आ रही है तो बता देना, थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हैं हम, आप मुख धुल दीजिएगा अपना, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? कैर भी हो गया आप। अब बचा आपका बुलियन। बुलियन डेटा टाइप, बुलियन जैसे बाइट में हाँ 0 से 65, क्योंकि इसके हर एक कोड के पीछे कोई ना कोई सिंबल रखा है, उसमें माइनस प्लस की वो बात ही नहीं कर रहा। वो तो साइज है, साइज। हाँ तो इन तो जो था आपका न्यूमेरिक वाली थी, ये तो अलग कैटेगरी आ गई ना, वो तो न्यूमेरिक वाली कैटेगरी में था। 3 कैटेगरी में 65,000 कैसे कन्वर्ट हो रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है आपके? ये नहीं समझ आपके समझ में आ रहा है, हम सब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो अगर चाहते ही हो तो वो भी दिखा देता हूँ। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था इसलिए नहीं दिखाया। देखो मैंने आपसे कहा था कि कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ आस्काई कोड होता है ना? वही आस्काई कोड कैसे 0 से 65,535 तक की रेंज में कैसे आया, तो अभी देखते हैं। मैंने मान लो ये डाल दिया यहाँ पे 65 डाल दिया, डबल कोट में, सिंगल कोट में नहीं डाला, पर 65 डाला है। अब देखते हैं ये आउटपुट पे क्या करने वाला है। कंपाइल किया, वो एरर नहीं आई। देखो क्यों नहीं एरर आई? क्योंकि वो जानता है मेरे पास 0 से 65,535 तक के कोड हैं, उन्हें तो मैं रख सकता हूँ। तो 65 उनमें से बीच में से कोई किसी एक का कोड होगा। एंटर किया, रन किया, पर ये आ क्या किया? ए, यानी कि कैपिटल ए का आस्काई कोड क्या है? 65। अब मैं स्मॉल ए की अगर बात करता हूँ, स्मॉल ए का कोड क्या है? 97। अब ऐसे ही 1 का भी कोड होगा कुछ ना कुछ, 2 का भी कोड होगा, हैश का भी कुछ ना, मतलब जितने भी सिंबल हैं ये 256, इन सब के कुछ ना कुछ कोड होंगे ना। रेंज जाएगी 0 से 65,535 तक। ठीक, अब समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? मैं सारा डिलीट कर दूँ? बुलियन लेते हैं। डेटा टाइप है हमारे पास कौन सी? बुलियन। देखो इसके साथ बड़ी खास बात होने वाली है। बुलियन जो मेरा डेटा टाइप है, अगर मैं उसके साइज की बात करता हूँ तो साइज इसका कहता है नॉट एप्लीकेबल। इसका कोई साइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी जो मशीन होती है ना, किसी की होती है 8 बिट की मशीन, किसी की होती है 16 बिट की, किसी की 32 बिट की, किसी की 64 बिट की। तो वो उस बिट के ऊपर डिपेंड करता है कि बुलियन में ट्रू और फॉल्स कितना स्पेस लेंगे। तो इसलिए हम इसकी साइज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसने बोला नॉट एप्लीकेबल। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बाइट का है। अगर मैंने इसको कह दिया जी ये तो 1 बाइट लेता है, तो 1 बाइट मैं क्लियरली कह नहीं सकता, क्योंकि मान लो 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाऊंगा तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ लेगा। समझ रहे हो? और वही चीज़ मैं 64 बिट पे चला रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग लेगा।
तो इसलिए इसका साइज मैं नहीं कह सकता कि कितना होता है, इसलिए लिखा हमने क्या, नॉट एप्लीकेबल। पर इसके पास केवल और केवल 2 ही सिंबल होते हैं। क्या क्या होते हैं? ओनली 2 वैल्यूज होती हैं। क्या? ट्रू एंड फॉल्स, बस ये 2 ही चीज़ें होती हैं इसके पास, और कुछ नहीं होता। ठीक, करके देखें। ये रहा, ये आपका हो गया बूलियन b इज इक्वल टू ट्रू, और b प्रिंट करा के देखते हैं। कंपाइल हो गया और ये आपका रन हो गया। ट्रू आ गया। ट्रू से पहले अगर मैं ये b से पहले, देखो b से पहले अगर मैं ये सिंबल लगा दूं, इसे हम कहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉट। इसे क्या कहते हैं हम? नॉट। जो सच नहीं है वो क्या हो सकता है? जो सच नहीं है वो झूठ हो सकता है ना? तो मैंने सच से पहले कहा सच नहीं है, नहीं लगा दिया ना, तो फॉल्स आएगा। तो क्या आ गया होगा इसका? अगर मैं आउटपुट देखना चाहूँ तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक, लेकिन 2 बार लगा दूं अगर तो जी नहीं, अब फॉल्स को सच कर देगा, अब उसको उल्टा कर देगा। वो तो काउंटिंग जानता है, उसने पहले ट्रू को फॉल्स किया होगा, फिर फॉल्स को ट्रू किया होगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, क्या ये केवल ट्रू और फॉल्स खेलने के लिए होता है बुलियन? नहीं, इसे नहीं लिखते। इसमें 2 ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स, बस। ये फॉल्स, हाँ, नहीं लगाते, ऐसे ही रहेगा नॉर्मल। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल नहीं हो सकता, वही रहेगा जो जावा को बताया गया है, क्योंकि जावा क्या है, बार बार बता रहा हूँ, केस सेंसिटिव। ठीक, ये केस सेंसिटिविटी होती क्या चीज़ है? होती क्या चीज़ है ये? वही कैपिटल और स्मॉल में बखूबी बहुत अच्छे से फ़र्क जानता है। मैं आपसे अगर यहाँ पे लिख के बता दूँ कि कैपिटल A, कैपिटल M, कैपिटल I, कैपिटल T, तो आप क्या पढ़ेंगे? और मैंने आपसे कहा स्मॉल a, स्मॉल m, स्मॉल I, स्मॉल t, आप क्या पढ़ेंगे? एक सा पढ़ रहे हो ना, पर जावा को अलग अलग लगेंगे दोनों। ठीक है, मतलब ये होता क्या है, कैसे है, अब देखते हैं। मैंने बुलियन b इक्वल टू फॉल्स तो कर दिया, पर या ऐसे कर देते हैं, फॉल्स की जगह ये कर देता हूँ, बुलियन b इज इक्वल टू, ये कर दिया मैंने, 5 इज इक्वल टू 5, और b को प्रिंट कर देते हैं। क्या आना चाहिए? ट्रू आएगा ना। देखो 5 5 के बराबर होता है या नहीं होता है? ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो b को क्या मिल गया होगा? ट्रू मिला होगा, इसीलिए तो आया। अगर मैं ऐसे कर दूं, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स हुआ या ट्रू हुआ? फॉल्स आया, तो b को पास क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। यानी कि ऐसी वाली कंडीशन जब कभी हमें चेक करानी हो तो उसके लिए क्या आएगा? बुलियन यूज़ करेंगे। और बुलियन रिटर्न क्या करता है? केवल 2 ही चीज़ें, या तो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। नहीं, 5 बराबर बराबर लिखना पड़ेगा, ऐसे तो एरर आ जाएगी, ये तो एरर आ जाएगी। ये जब मैं आपको ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि क्यों एरर आएगी, अभी तो आपको डेटा टाइप पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अभी सिर्फ आप ये समझिए कि डेटा टाइप में किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो डबल इक्वल टू लगता है। किसी भी, मान लो 4 इक्वल टू कर दूं, क्या 4 5 के बराबर होता है? नहीं होता। तो ये एरर, वो सॉरी, मतलब जो भी लेके आएगा फॉल्स लेके आएगा, ले आया फॉल्स। लेकिन मैं लिख दूं 4 5 के बराबर नहीं होता, अब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। आ गया ट्रू? देखो आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को कोई इशू? आपके डेटा टाइप्स खत्म। क्या क्या पढ़ लिए? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट,
डबल, बुलियन और कैर। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नहीं जी, मैंने सिखाया है क्या? नहीं कर सकते। ऐसी वाली चीज़ें क्यों पूछ रहे हो? ऐसा आप तब भी पूछ सकते थे, सर ये बुलियन एक बार लिखा है तो दो बार लिख सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ये जरूर कर सकते हैं, सेमीकोलन कितनी बार भी लगाओ। इसका मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब उसने यहाँ पे एंड ऑफ द स्टेटमेंट कर दी तो यहाँ भी कर दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक और कर दे एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एक और कर दे, एक और कर दे। एंड ऑफ द स्टेटमेंट तो मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट है ना, वो आप कितने भी कर सकते हो। गेटिंग और नॉट? आ रहा है समझ? यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी कोई इशू आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो भाई, पूछ लो। अभी हाँ ये रिजर्व कीवर्ड में आते हैं, पर मैंने अभी रिजर्व कीवर्ड आपको नहीं कराया। 53 करा दिए क्या? नहीं कराया ना? हाँ तो 53 में से 8 तो यही हो गए। 8 नहीं करा दिया अभी, 8 तो यही हो गए। कराएंगे 53 पूरे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब करके देखना आपके ऊपर है भाई, नहीं करके देखोगे तो भैया देखो आपको ही नहीं आएगा, करके देखोगे तो आपको आ जाएगा। मैं तो एक हमेशा पेट डायलॉग मारता हूँ, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो और भी अच्छा है। और क्या? ठीक है।